हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में। क्या 2024 में भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लीगल है भारत में या नहीं? किस राज्य को मान्यता प्राप्त है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिस करने के लिए? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ क्या है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एक मेडिकल साइंस है जो कि प्लांट के बायो एनर्जी से हमारे डिजीज को ट्रीट करता है। इलेक्ट्रो मतलब होता है कि एनर्जी, प्लांट के बायो एनर्जी। उसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथ, होम्यो का मतलब होता है बैलेंस, बॉडी बैलेंस, मतलब कि हमारे ब्लड में जो भी जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं या ब्लड प्रेशर या फिर शुगर की मात्रा, ये बॉडी के इन सब चीज़ों को बैलेंस किया रहे। उसके बाद होता है पैथी। पैथी मतलब होता है मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिसीज। सितंबर 2024 तक भारत में इलेक्ट्रोपैथ को मान्यता नहीं प्राप्त है। अभी तक इस पद्धति को मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को ये बताया है कि अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने ना तो इसको बैन किया है ना तो इसको बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ना तो हम इसको, इस पद्धति को हम रोक सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और ना ही हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। कि राजस्थान एकमात्र ऐसा पूरे भारत में स्टेट है जिसको राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पद्धति को मान्यता दे दी है, रिकॉग्नाइज कर दिया है इस पद्धति को। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की पद्धति में ही अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना कि आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक में आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। केवल आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन से ही आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कहा है कि अगर जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर हैं उनको कोई भी मनाही नहीं है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने पद्धति में रहकर ही प्रैक्टिस करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर को कहा है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करके। अगर प्रैक्टिस करते हैं अपने ही पद्धति में, मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की पूरी मेडिसिन के थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आपको नहीं रोका है, लेकिन केवल अपने ही पद्धति में। ये नहीं कि आप आयुर्वेद या एलोपैथ का ट्रीटमेंट करने लगे, इंजेक्शन देने लगे या ड्रिप चढ़ाने लगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की पद्धति में रहकर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रहे कि आप या तो ड्रिप या फिर इंजेक्शन या फिर और ऐसा एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना दें जिससे कि आपको बाद में परेशानी हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कोर्स करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानकारी होनी चाहिए आपके पास कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कोर्स होता है BEMS, मतलब कि बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। लेकिन इस कोर्स को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किसी भी संस्था से रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो आप इस कोर्स को करके आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप BEMS किए हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि इस मार्कशीट को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। तो ध्यान रहे, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो BEMS करके, तो केवल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अगर कोई फॉर्म भर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमने BEMS किया है और हमारे पास बैचलर डिग्री है, और कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे ए टू जेड कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उस फॉर्म में आपकी BEMS जो की डिग्री है जो, वो नहीं कार्य करेगी, क्योंकि इसको किसी बोर्ड ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये केवल प्रैक्टिस करने के योग्य है। अन्यथा और किसी भी फॉर्म में आप, जैसे कि सफाई कर्मी का भी फॉर्म भरना चाहें कि हमें, हमारे पास बैचलर डिग्री है, तो आपका ये फॉर्म नहीं कार्य करेगा, क्योंकि किसी बोर्ड ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इनवैलिड ये आपका हो जाएगा। तो केवल आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो BEMS कर लीजिए। 4.5 साल का कोर्स होता है। यदि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करें। कहीं कहीं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन सेम है, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन सेम है, जैसे थूजा होगी, एलेमसिपा हो गया, उसके साथ साथ साल्सापारिला हो गया। ये कुछ बहुत, मतलब 40-45 मेडिसिन जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मटेरिया मेडिका और होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में सेम है। तो कुछ दवा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथिक दवा का, लेकिन आप आयुर्वेद और एलोपैथ का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। ये अगर इसके अलावा अगर एलोपैथ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये कानूनन इलीगल। के साथ साथ आपको बड़ी कार्रवाई, अगर CMO के अंडर में आ गया, आपको जांच करते हुए देखा गया कि आप एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको लंबा दिक्कत में डाल सकती है, क्योंकि आपको मान्यता तो है ही नहीं, रिकॉग्नाइज, इंडिया ने तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ रिकॉग्नाइज है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश, ये जरूर कहा है कि आप अपने पैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है।
ये प्लांट की बायो एनर्जी द्वारा ही ट्रीट करती है ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन। और कुछ केसेस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है और अच्छा रिजल्ट मिलता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन।